देशस्य नाम भारतवर्ष अस्ति। अत्र बहवः उत्सवाः प्रतिवर्ष आयोजन्ति। तेषु केचित् राष्ट्र केचित् सामाजिक केचित् धार्मिक च सन्ति। स्वतंत्रता दिवस, गणतंत्र दिवस, गांधी जयंती एते त्रीणि पर्व राष्ट्रे सन्ति। गणतंत्र दिवस प्रतिवर्ष जनवरी मासस्य षड्विंशते दिनाङ्के भवति। आयुष्मान देवस्य भारतस्य नवीन संविधानं संचालयति। कुछ पल की खुशियां अरमान लुटाकर चले गए। एक तमन्ना थी दिल में कि मेरा भारत खुशहाल रहे, इसीलिए वो हिंदुस्तान पर अपनी जान लुटाकर चले गए। आओ गणतंत्र दिवस की सलामी दे उन्हें जो इसके असली हकदार है। मिट्टी का हर एक कतरा उन्हीं की कर्जदार है। मैं भी सरहद पे जाऊंगी, सीने पर गोली खाऊंगी। लड़कियां कमजोर होती है, ये दुनिया वालों की गलतफहमी मिटाऊंगी। हिंदुस्तान की बेटी हूँ, दुश्मन के छाती पर तिरंगा फहराऊंगी। I want to talk about a day that fills our heart with pride and gives us a freedom to talk our mind. 76 years ago, this day marked birth our country as a republic. We escaped the shackles of colonial rule, entered the bright light of liberty, and emerged as a sovereign nation, stand a tall pillar of democracy. Our country ready constitutions 2 years, 11 months, 18 days on 26 November 1949, and it was finally adopted 26 January 1950. The sky over India at last belonged to the Indian people's civilization. मैं लक्ष्मीबाई प्रतिज्ञा करती हूँ, जब तक मेरे शरीर में रक्त है, मैं पूर्ण निष्ठा से झांसी की सेवा करूँगी। मरने के लिए तैयार हो जाओ। देश से है प्यार तो हर पल कहना चाहती। एक बार मंच पर जाइए फिर से, फिर मंच पर। मैं रहूं या ना रहूं, भारत ही रहना चाहिए। एक 1700 ईस्वी के बाद हमारी जो गुरुकुल शिक्षा प्रणाली थी उसको अंग्रेजों ने बिल्कुल नष्ट कर दिया, और जो शिक्षक होते थे कालांतर में मास्टर, गुरुजन, फिर अध्यापक, शिक्षक, ऐसे अनेक प्रकार के नामों से उनको विभूषित किया गया, लेकिन वह अपने पद और भूमिका के अनुसार कार्य में सफलता नहीं प्राप्त कर सके। हमारा आचार्य कथनी और करनी में किसी प्रकार से विभिन्नता न दिखे, आचरण से वह दिखे कि हाँ वो आचार्य है। उसकी वाणी, उसका व्यवहार, उसकी वेशभूषा, उसकी गतिविधि लगे कि हाँ ये मार्गदर्शक है। और इसलिए यह सनातन से, शास्त्र से आचार्य की संज्ञा से उसे विभूषित किया गया। और हमारी जो सनातन परंपरा है, समुद्र वसने देवी पर्वत स्तन मंडले विष्णुपत्नी नमस्तुभ्यम पादस्पर्शम क्षमस्व में, हमने इस भूखंड को
इस पृथ्वी को माँ माना है। शास्त्रों में हमारे उल्लेख है, वेदों में इसकी चर्चा है। ये एक पृथ्वी का टुकड़ा नहीं है, ये हमारी माँ है। हमारे सनातन में 5 प्रकार की माताओं के नाम की चर्चा की गई है, जिसमें एक धरती माँ है, तुलसी मैया है, गौ माता है, गंगा है और हमारी खुद की माँ जिन्होंने मुझे जन्म दिया है। तो हमारी माँ के कार्य व्यवहार आचरण और पालन पोषण में जितने प्रकार के सद्गुण हैं वे सब इस धरती माँ में भी हैं। इसलिए इस धरती पर पैदा होने वाला हर प्राणी इस माँ का ही पुत्र और पुत्री है और उसी आधार पर आयु और वर्ग के अनुसार अगर हमारी आयु के बराबर का है तो मेरा भाई है, छोटा है तो छोटा भाई है, छोटी है तो छोटी बहन है, बड़ी है तो बड़ी बहन है। और इस प्रकार से आत्मीयता और अपनत्व के साथ हम इसके साथ विद्या का, पठन पाठन का, कार्य व्यवहार का आदान प्रदान करें, क्योंकि इसमें आत्मीयता और अपनत्व है। ये लड़का और लड़की नहीं है, छात्र और छात्रा नहीं है, ये हमारे परिवार के सदस्य जो लोग हैं उनकी बेटियां हैं, उनके बेटे हैं। इसलिए उनके बेटी और बेटे हमारे भी भाई बहन के रूप में हैं। हम उनका मार्गदर्शन करते हैं। हमने एक बड़ा दृष्टिकोण आत्मसात किया हुआ है। बस संपूर्ण वसुधा को हमने कुटुंब माना है। इसलिए इस विचार विशाल दृष्टि को लेकर के हम विद्या भारती यात्रा 1952 से शुरू की और इस आत्मीयता और अपनत्व के सूत्र में बांधते हुए हम उनको ठीक प्रकार से सही दिशा में ले जा सकें। भाई बहन के कारण वो निकटता आ जाती है, आत्मीयता और आत्मविश्वास आ जाता है कि हम जो कहते हैं वो हमारे भैया बहन स्वीकार करते हैं कि बड़े भाई का बड़ी बहन मुझसे कह रही है। तो उस आत्मीयता और लगाव के कारण हम बताते भी हैं और वो स्वीकारते भी हैं, जिससे हम जो परिवर्तन चाहते हैं उनके व्यक्तित्व में वह परिवर्तन निश्चित रूप से दिखता है। समाज को हमारा यही संदेश है, हम शिक्षा के माध्यम से समाज में परिवर्तन के उद्देश्य से लगे हुए हैं, क्योंकि हमारा जो विद्यालय है, विद्या भारती की जो संकल्पना है, यह समाज का एक लघु रूप है। विभिन्न प्रकार के क्षेत्र, विभिन्न परिवार से, विभिन्न समाज से बच्चे यहाँ पर आते हैं और उनको सबके साथ एक जैसा व्यवहार करते हुए हम उनका मार्गदर्शन करते हैं। यही बालक जो यहाँ से सीखते हैं और समाज की बुराइयों को यहाँ पर उनका त्यागते हैं और यहाँ की अच्छाइयों को ले जाकर के अपने परिवार में फैलाते हैं। परिवार के बाद वो पड़ोस में, पड़ोस के बाद गांव में और मोहल्ले में इसका विस्तार होता है और इस प्रकार से सामाजिक परिवर्तन निश्चित रूप से संभव है।